मेरा नाम कोई नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो मैंने देखा है उसे जानने के बाद लोग नाम नहीं बल्कि चेहरा भूल जाना चाहते हैं। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब डर मुझसे छिपा नहीं रहता, बल्कि मेरे अंदर ही सांस लेता है। कई साल पहले की बात है, जब मैं उस गांव में पहुंचा था जिसे लोग दिन में गांव और रात में श्राप कहते थे। दूर दूर तक फैले खेत, बीच में सिमटी हुई बस्ती का छोटा सा घेरा और चारों ओर जंगल की स्याही। गांव में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ पर ठंडी उंगलियां फेर दी हों। लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनापन नहीं था। वहां सिर्फ डर था, भूख थी और कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि यहाँ कोई सराय है क्या। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उससे उसकी आत्मा मांग ली हो। फिर बहुत धीरे बोला कि रात होने से पहले यहां से चले जाओ। मैंने वजह पूछी तो वह चुप हो गया। उसी चुप्पी में मैंने पहली बार उस अभिशाप का नाम सुना, पिशाचनी। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि बरसों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, बेहद सुंदर, जवान, औरतों में जलन और मर्दों की आंखों में प्यास जगाने वाली। उसका नाम अब कोई नहीं लेता। कहा जाता है कि वह जिस मर्द को देख लेती थी उसे अपनी देह की आग में जला देती थी। वह औरत जिंदा थी तब भी और मरने के बाद भी। उसकी भूख शरीर की थी, आत्मा की नहीं। एक रात गांव के लोगों ने उसे जंगल की ओर जाते देखा। अगले दिन जंगल से चीखों की आवाज आई। जब लोग वहां पहुंचे तो एक युवक की लाश मिली। शरीर सही था लेकिन आंखें बाहर निकली हुई, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ चूस लिया हो। उसी दिन से वह औरत पिशाचनी बन गई। मैं हंस पड़ा। मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बोला कि रात होने दो, हंसी खुद मर जाएगी। शाम ढलते ही गांव में अजीब सन्नाटा पसर गया। दरवाजे बंद होने लगे, दिए बुझा दिए गए, जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठ गया हो। मुझे एक खाली घर में ठहराया गया। घर के कोने में राख जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब नाखूनों के निशान थे। आधी रात के करीब मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज आई, फिर पायल की, बहुत धीमी, बहुत मोहक। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजे की दरार से बाहर देखा। चांदनी में एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, लाल आंखें और होंठों पर ऐसी मुस्कान जैसे वह सदियों से भूखी हो। उसकी नजर सीधे मुझ पर थी। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। तभी मुझे बूढ़े की बात याद आई। यह वही पिशाचनी थी जो गांव के मर्दों के शरीर से अपनी भूख मिटाती थी। उसकी देह की चाह मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी रगों में बहता खून उसी की तरफ खींच रहा हो। मेरा शरीर दरवाजे से चिपका हुआ था, लेकिन मन बाहर उसकी तरफ भाग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से निकलती हुई लग रही थी, मीठी, भारी और जहरीली। उसने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे वह मुझे बरसों से जानती हो। उसने कहा कि मैं डरूं नहीं, क्योंकि डर से मांस सख्त हो जाता है और उसे नरम शरीर पसंद है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह हंसी और उसकी हंसी में किसी भूखे जानवर की तड़प थी। मैंने उससे पूछा कि वह गांव वालों को क्यों मारती है। उसने सिर टेढ़ा किया और बोली कि मारती नहीं हूं, बस लेती हूं, जो मेरा हक है। उसने बताया कि जब वह जिंदा थी तब उसे सिर्फ एक जिस्म चाहिए था जो उसे अपना कह सके, लेकिन गांव ने उसे बदनाम किया। उसके शरीर को लालच कहा, उसकी चाह को पाप कहा। एक रात कुछ मर्दों ने मिलकर उसके साथ वह किया जिसे आज भी याद करके जंगल रोता है। उसी रात उसकी देह तो मिट्टी में चली गई, लेकिन उसकी भूख जिंदा रह गई। वह भूख जो अब पिशाचनी बन चुकी थी। उसने मेरे पास आकर मेरी गर्दन सूंघी। उसकी सांस ठंडी थी, लेकिन स्पर्श आग जैसा था। उसने कहा कि वह सिर्फ जिस्म नहीं चाहती, बल्कि उस डर को भी पीना चाहती है जो मरने से पहले आंखों में तैरता है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए। बाहर से हवा के झोंके आए और दिए की लौ कांप गई। तभी मैंने देखा कि घर की दीवारों पर साए नाच रहे हैं, जैसे गांव के मरे हुए मर्द लौट आए हों। पिशाचनी ने उन्हें देखा और गुस्से से दहाड़ उठी। उसकी आंखें और लाल हो गईं।
उसने कहा कि ये सब उसके शिकार थे, कमजोर, लालची, झूठे। उसने बताया कि हर पूर्णिमा की रात उसकी भूख जागती है और उसे कोई न कोई चाहिए। इस बार उसकी नजर मुझ पर थी क्योंकि मैं बाहरी था, अनजान, अकेला। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा कि अब अंत निश्चित है। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पिशाचनी ठिठक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा। उसने कहा कि बच्चों को वह नहीं छूती क्योंकि उसकी भूख शरीर की है, मासूमियत की नहीं। उसी पल मुझे मौका मिला और मैं दरवाजा खोलकर भागा। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन हर घर की खिड़की से डर झांक रहा था। मैं जंगल की तरफ भागा और पीछे से उसकी चीख गूंज उठी। वह चीख नहीं थी बल्कि किसी घायल आत्मा का विलाप था। जंगल में घुसते ही अंधेरा गाढ़ा हो गया। पेड़ों की शाखाएं मुझे पकड़ने लगीं। तभी उसने मुझे पीछे से दबोच लिया। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे ऊपर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा कि वह इस भूख से थक चुकी है, लेकिन मर भी नहीं सकती। उसे हर बार किसी जिस्म की जरूरत पड़ती है ताकि वह इस अभिशाप में जिंदा रह सके। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा कि क्या उसे मुक्ति चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में राक्षस नहीं बल्कि एक औरत दिखी। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि इस कहानी का अंत सिर्फ मौत नहीं बल्कि किसी और रास्ते से होगा। मेरे मुंह से मुक्ति का शब्द निकलते ही जंगल की हवा जैसे रुक गई। पिशाचनी का वजन मेरे सीने पर था और उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को जकड़े हुए थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे सदियों की प्यास छिपी हुई थी। उसने कहा कि मुक्ति शब्द बोलना आसान है, लेकिन रास्ता बहुत खून मांगता है। मैंने उससे पूछा कि उसे किस तरह की मुक्ति चाहिए। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों के बीच चांद छिपा हुआ था। उसने बताया कि उसकी भूख किसी एक जिस्म से खत्म नहीं होगी। उसे वह रात चाहिए जब उसकी आत्मा को बांधा गया था। वही जंगल, वही स्थान और वही सच्चाई जो गांव ने दबा दी। उसने बताया कि जिस रात उसके साथ है वानियत हुई थी, उसी रात उसकी हत्या भी की गई थी। उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया था और ऊपर से पत्थर डाल दिए गए थे। गांव वालों ने यह कहकर खुद को बचा लिया कि वह चरित्रहीन थी। उसकी आत्मा उसी कुएं से बंध गई और हर पूर्णिमा को उसकी भूख उसे बाहर खींच लाती है। उसने कहा कि अगर कोई इंसान उस कुएं का पानी पीकर सच बोल दे तो उसका बंधन टूट सकता है, लेकिन जो भी उस पानी को पीता है वह अपने सबसे गहरे पाप को स्वीकार किए बिना जिंदा नहीं रह पाता। मैंने पूछा कि मुझसे यह सब क्यों कह रही है। उसने कहा कि क्योंकि मैं बाहरी हूं और मेरे खून पर इस गांव का झूठ नहीं चढ़ा है। उसने मेरा गला छोड़ा और जमीन पर बैठ गई। उसकी देह धुएं सी लगने लगी, जैसे वह अभी अभी गायब हो जाएगी। मैंने डरते डरते हामी भरी। मुझे नहीं पता था कि यह सहमति मेरी मौत का रास्ता है या किसी और की मुक्ति का। वह उठी और मुझे कुएं की तरफ ले चली। रास्ते में जंगल और घना होता गया। पेड़ों के तने काले और टेढ़े हो गए। जमीन से सड़ांध की बदबू आने लगी। हर कदम पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी हमारे साथ चल रहा हो। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो वहां अजीब सन्नाटा था। कुआं पुराना था, पत्थरों पर काई जमी हुई थी और पानी काला दिख रहा था। पिशाचनी ने कहा कि यही वह जगह है जहां उसकी सांस रुकी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे कुएं का पानी पीना होगा और फिर सच बोलना होगा। मैंने जैसे ही पानी की तरफ झुका तो मुझे उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि कई चेहरे दिखे, रोते हुए, चीखते हुए। वे सब लोग थे जो उसकी भूख का शिकार बने थे। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे अपने अतीत की याद आई। मैंने भी कभी सच से भागने की कोशिश की थी। एक बार मैंने अपने ही दोस्त को मरते देखा था और डर के मारे किसी को नहीं बताया था। वह राज आज भी मेरे अंदर सड़ रहा था। मैंने पानी उठाया और एक ही सांस में पी गया। पानी गले से उतरते ही मेरे पेट में आग लग गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं मर रहा हूं। तभी मेरे मुंह से शब्द निकलने लगे, बिना रुके, बिना सोचे। मैंने अपने डर, अपनी कायरता, अपना पाप सब उगल दिया। हर शब्द के साथ कुआं कांपने लगा। पिशाचनी चीखने लगी। उसकी देह में दरारें पड़ने लगीं। उसने कहा कि सच भारी होता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। तभी जंगल में हलचल हुई। गांव के कुछ लोग मशाल लेकर वहां पहुंच गए। बूढ़ा भी उनके साथ था।
उसने मुझे देखकर कहा कि इसे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने पत्थर उठाए। वे पिशाचनी को नहीं बल्कि मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि सच बाहर आ रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा कि यही वह औरत है जिसे तुमने मारा था, यही वह पिशाचनी है जिसे तुमने बनाया। गांव वाले रुक गए। पिशाचनी ने हंसते हुए कहा कि देखो, आज भी सच से ज्यादा डर इन्हें अपनी इज्जत का है। तभी कुएं से तेज रोशनी निकली, जमीन फटने लगी। पिशाचनी का शरीर हवा में उठ गया। उसकी चीख अब दर्द की नहीं बल्कि राहत की थी। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस सच ने उसे बांधा था वही सच अब पूरे गांव को निगलने वाला था। कुएं से उठती रोशनी ने जंगल की अंधेरी छत को चीर दिया और मशालों की लौ बुझ गई। गांव वाले पीछे हटे, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि खो जाने का डर था। पिशाचनी हवा में स्थिर थी और उसका शरीर अब धुएं और प्रकाश के बीच झूल रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी और हर गूंज के साथ पेड़ों की पत्तियां कांप रही थीं। उसने कहा कि सच बाहर आ चुका है और अब कोई उसे वापस नहीं दबा सकता। बूढ़ा आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला कि यह सब रोक दो वरना गांव नष्ट हो जाएगा। पिशाचनी ने उसकी तरफ देखा और बोली कि नष्ट तो उस रात ही हो गया था जब एक औरत की देह को कुएं में फेंक दिया गया था। अब बस हिसाब बाकी है। उसके शब्द हवा में तैरते ही गांव वालों के चेहरे बदलने लगे। कुछ को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगीं। किसी ने जमीन पर थूक दिया, किसी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकतर के हाथों में अभी भी पत्थर थे। मैंने महसूस किया कि सच ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और हिंसक बना दिया है। तभी जमीन फिर से कांपी और कुएं से काले पानी की धार बाहर निकली। वह पानी जमीन पर फैलते ही स्याह धुआं बन गया और धुएं से आकृतियां बनने लगीं। वे आकृतियां वही मर्द थे जो पिशाचनी की भूख का शिकार बने थे। उनके चेहरे सूखे थे और आंखों में खालीपन था। गांव वालों में चीख पुकार मच गई। किसी ने भागने की कोशिश की लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे थे। पिशाचनी ने कहा कि ये सब मेरे नहीं तुम्हारे पाप हैं। मैंने सिर्फ आईना दिखाया। धुएं की आकृतियां गांव की तरफ बढ़ने लगीं और हर कदम के साथ किसी न किसी का सच बाहर आने लगा। एक आदमी गिर पड़ा और चिल्लाने लगा कि उसने उस रात दरवाजा बंद रखा था ताकि चीखें बाहर न आए। एक औरत ने स्वीकार किया कि उसने झूठी गवाही दी थी। हर स्वीकारोक्ति के साथ धुआं गाढ़ा होता गया। बूढ़ा मेरे पास आया और बोला कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से था। मेरी आवाज में डर था लेकिन गुस्सा उससे बड़ा था। तभी पिशाचनी नीचे उतरी और पहली बार जमीन को छुआ। उसके पैरों के नीचे घास जलने लगी। उसने कहा कि अब आखिरी कड़ी बाकी है। उसे उस पत्थर की जरूरत है जिससे कुएं को बंद किया गया था। गांव वाले चुप हो गए। सबकी नजर एक ही जगह गई जहां मंदिर के पीछे एक बड़ा पत्थर रखा था। वही पत्थर जो हर साल पूजा में चढ़ाया जाता था, वही पत्थर जिसके नीचे एक औरत की लाश दबाई गई थी। पिशाचनी ने कहा कि अगर वह पत्थर हटाया गया तो वह मुक्त हो जाएगी, लेकिन गांव पर सच का बोझ हमेशा रहेगा। अगर नहीं हटाया गया तो वह भूख बनकर लौटती रहेगी। गांव वालों में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग डर से पत्थर हटाना चाहते थे, कुछ अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। तभी आसमान में बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की हर बूंद उस कुएं में गिरकर भाप बन रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा कि पत्थर हटाओ। अगर किसी को बचना है तो सच स्वीकार करो। बूढ़े ने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में थकान थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ जवान आगे आए और पत्थर को धकेलने लगे। पत्थर हटते ही जमीन से बदबू और सड़ांध उठी। कुएं का मुंह खुल गया और अंदर से हड्डियों की चमक दिखी। पिशाचनी चीखी, लेकिन इस बार चीख दर्द की नहीं थी। उसकी देह से धुआं निकलने लगा। उसने कहा कि अब समय आ गया है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया कि अगर यह सब खत्म हो गया तो हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उसने पत्थर को वापस धकेलने की कोशिश की। उसी पल धुएं की आकृतियों ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई और फिर सब शांत हो गया। पिशाचनी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अंत पास है, लेकिन कीमत तुम सबको चुकानी होगी। मुझे लगा कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ उसका अंत नहीं बल्कि पूरे गांव का फैसला होगा। पिशाचनी की देह अब साफ दिखाई देने लगी थी और पहली बार उसमें राक्षस से ज्यादा एक थकी हुई औरत झलक रही थी। बारिश रुक चुकी थी
लेकिन हवा में नमी और सड़ांध तैर रही थी। कुएं से निकलती भाप धीरे धीरे कम हो रही थी और धुएं की आकृतियां जमीन में समाने लगी थीं। गांव वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अदालत में अपने फैसले का इंतजार कर रहे हों। पिशाचनी ने कहा कि उसका अंत तभी होगा जब सच पूरा बोला जाएगा। अधूरा सच उसे मुक्त नहीं करेगा। उसने बताया कि उस रात सिर्फ कुछ मर्द ही नहीं, बल्कि पूरा गांव दोषी था। किसी ने हाथ नहीं रोका, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने उसे औरत नहीं समझा, सिर्फ एक भूखी देह समझा। उसकी आवाज भारी हो गई और हर शब्द जमीन पर गिरकर चोट करने लगा। बूढ़ा आगे आया और कांपते हुए बोला कि वही उस पंचायत का मुखिया था जिसने उस औरत को चरित्रहीन घोषित किया था। उसी ने आदेश दिया था कि लाश को कुएं में फेंक दिया जाए ताकि बदनामी मिट जाए। यह सुनते ही कुछ और लोग घुटनों पर गिर पड़े। किसी ने कहा कि उसने रस्सी पकड़ी थी, किसी ने कहा कि उसने पहरा दिया था, किसी ने कहा कि उसने सब देखा लेकिन चुप रहा। हर स्वीकारोक्ति के साथ पिशाचनी की देह हल्की होती जा रही थी। उसकी आंखों का लालपन फीका पड़ने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी भूख अब जिस्म की नहीं बल्कि न्याय की थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब आखिरी सच मुझे तुम्हें बताना है। उसने बताया कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती अगर वह नफरत से बंधी रहे, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने उससे मुक्ति की बात की थी। यही वजह थी कि उसने मुझे चुना। उसने कहा कि उसका अंत तभी होगा जब वह खुद माफ कर दे। लेकिन माफी भी आसान नहीं थी। उसने कुएं की तरफ देखा और बोली कि उसकी हड्डियों को सम्मान के साथ जमीन में दफनाया जाए। कोई पूजा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सच्चाई। गांव वाले कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कुएं से हड्डियां निकालीं। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखें अब भी झुकी हुई थीं। सुबह की पहली रोशनी जंगल के ऊपर फैलने लगी। जब हड्डियों को मिट्टी दी गई तो पिशाचनी ने गहरी सांस ली। उसकी देह से रोशनी फूटी और वह हवा में बिखरने लगी। जाते जाते उसने कहा कि वह पिशाचनी नहीं बनना चाहती थी, उसे बनाया गया था और अब वह मुक्त है। उसके शब्द खत्म होते ही हवा शांत हो गई। जंगल की आवाजें लौट आईं। चिड़ियों की पहली चहचहाहट सुनाई दी। गांव वाले वहीं बैठ गए जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन उस शांति में भी एक खालीपन था, क्योंकि सच ने उन्हें बदल दिया था। मैं गांव से निकलते समय पीछे मुड़ा। कुआं अब सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह जगह कभी सामान्य नहीं होगी। कुछ महीने बाद मैंने सुना कि उस गांव में कोई पिशाचनी नहीं दिखी, कोई लाश नहीं मिली, लेकिन कई लोग गांव छोड़कर चले गए। जो रह गए वे हर रात अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि अगर किसी औरत की आवाज दबाई गई तो वह आवाज भूख बनकर लौटती है। और मैं आज भी यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि कोई और पिशाचनी न जन्म ले। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगली कहानी में।